नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का राशिफल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मीन राशि के लिए नवंबर के माह में ग्रह गोचर क्या है। मीन राशि में स्वयं जो है आपके भाग्येश मंगल विद्यमान है। तीसरे भाव में वृषभ राशि में राहु हैं। सप्तम भाव में कन्या राशि में शुक्र हैं और 16 नवंबर के बाद शुक्र आपके अष्टम में चले जाएंगे, तुला राशि में। अष्टम भाव में माह के आरंभ में सूर्य तुला राशि में होंगे और उनकी बुध की संयुति होगी और 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है अष्टम से निकलकर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में और उनकी केतु की संयुति हो जाएगी। बुध जो है पूरे माह में 28 नवंबर तक जो है आपके अष्टम में ही रहेंगे। और दशम भाव की बात करें तो माह के आरंभ में दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होंगे और 20 नवंबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी शनि महाराज विद्यमान है। और इस प्रकार आपके एकादश भाव में एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिसमें गुरु तो नीच के होंगे और शनि अपनी स्वराशि के होंगे। ये नीच भंग राजयोग बनेगा 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक, जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कई तरह की उपलब्धियां दिला सकता है। तो ये तो है ग्रह गोचर। अब हम देखें कि मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर के माह में क्या है। सबसे पहली बात कि नवंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण घटना ये घट रही है कि देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक 5 नवंबर 2019 से आपके दशम भाव में चल रहे थे, अब जो है वो मकर राशि में प्रवेश करके आपके एकादश में आकर शनि महाराज के साथ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। एक तो दो बड़े ग्रहों का एकादश भाव में आना, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोज में बताया कि अगर एकादश भाव में कोई भी ग्रह होता है तो ये बात तो तय है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको धन लाभ होगा। दो बातें तो बिल्कुल तय होती हैं कि इच्छाओं की पूर्ति होना और धन का लाभ होना। और यहाँ पे तो देखो कि इस समय जो लाभेश शनि है वो अपनी स्वराशि के विद्यमान है और आपके लग्नेश भी अब अपनी नीच राशि में एकादश भाव में आ गए और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव की वृद्धि करता है, यानी लाभेश भी पॉजिटिव और लग्नेश गुरु भी पॉजिटिव। और एकादश भाव में जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, इस बात का संकेत है कि आपके 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक का जो समय है उसमें आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी कई मनोकामनाओं की, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके लंबे समय से कई रुके हुए काम हो सकते हैं। जैसे कईयों को जॉब की तलाश थी उनको जॉब मिल सकती है, जो जॉब बदलना चाहते हैं जॉब बदल सकते हैं, जो व्यापार में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कैरियर के हिसाब से बहुत अधिक पॉजिटिव है ये। अब हम देखते हैं कि नवंबर के माह में आपके लिए ओवरऑल क्या पोजीशन बन के आ रही है। सबसे पहले बात करें कैरियर के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो के आरंभ में बताया कि कैरियर के लिए जो देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। इसलिए अगर आपको जॉब की तलाश है और आप मीन राशि के जातक हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो 20 नवंबर के बाद आपको जॉब मिल सकती है। और साथ ही अगर आप अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद बदलना सही रहेगा। 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक का समय कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था या कोई आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो इस समय आपको मिल सकती है। ये समय ऐसा है कि कार्यालय में आपको उच्च अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आपको पूरा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो कैरियर के लिए बहुत शानदार समय है। ये तो हुई जॉब की बात। अब हम करते हैं व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग के लिए समय ऐसा है कि उनको अब अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। विशेषकर वो लोग जो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, लोहे का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, कोयले का है, शराब का है, ऐसे कामों में जिनमें शनि का प्रभुत्व है या चमड़े का है, तो उसमें आपको और अधिक फायदा होने का है। कि जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डर वगैरह हैं, मकान बना के बेचते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत अधिक फायदा होने की संभावना है। तो ये समय ऐसा है 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 कि आप अपना प्लान करिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। तो मीन राशि के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव समय है। धन लाभ आपको होता रहेगा। एकादश भाव में गुरु और शनि हैं और अष्टम भाव में बैठ के बुध और शुक्र आपके धन भाव को देख रहे हैं। अचानक ऐसी जगह से भी धन आ सकता है जहाँ से आपको आने की उम्मीद नहीं थी। तो धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। और भाग्येश मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान है और उन पर लाभेश शनि की दृष्टि है। भाग्य से आपको लाभ होगा, भाग्य से आपके कई काम बन जाएंगे। अब हम बात करें
विवाह के प्रस्ताव की, जो मीन राशि के जो विवाह के इच्छुक युवक व युवती हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस अवधि में आ सकते हैं 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक, क्योंकि शनि की आपके लगन पर दृष्टि है और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। विवाह का बिल्कुल गोचर तैयार है। अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी अनुकूल हुई, यानी आपके लग्नेश गुरु की या सप्तमेश बुध की दशा हुई, तो निश्चित रूप से आपकी शादी का समय आ गया है। और या किसी ऐसे ग्रह की दशा हुई जो लगन में बैठा है या सप्तम भाव में बैठा है, तो भी आपकी शादी होने की संभावना पूरी बनती है। अब हम बात करें संतान सुख की, तो जो नवविवाहित दंपत्ति संतान को प्लान करना चाहते थे वो 20 नवंबर के बाद संतान को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि पंचम भाव को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो संतान से जुड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर संतान को लेकर आपकी कोई चिंता थी तो वो आपकी चिंता दूर होगी। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र तो बैठे हैं सप्तम भाव में और लगन पर जो बैठे हैं मंगल और शुक्र का जो अट्रैक्शन है वो आपको जो है प्रेम संबंधों में नए प्रेम संबंध डेवलप होंगे, पुराने प्रेम संबंधों में नवीनता आएगी और कोई गलतफहमी वगैरह थी तो दूर होगी। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए, तो मेरा ये मानना है कि 16 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी रखिए। रीजन क्या है कि 16 नवंबर तक आपके अष्टमेश शुक्र जो हैं कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद होने की संभावना बनती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार की कोई चिंता हो सकती है। इस माह जो है आपकी यात्राएं बहुत अधिक होंगी। यात्राओं के जरिए भी आपके काफ़ी सारे काम बनेंगे। ये समय ऐसा है आपका मान सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेगी। और अगर हम शत्रुओं की बात करें तो शत्रु जो हैं इस माह आपसे पराजित होंगे, शत्रु के ऊपर आप हावी रहेंगे। और आपको इस महीने नवंबर के महीने में आपको अपने मित्रों से और अपने दोस्तों से और अपने भाई बंधुओं से काफ़ी सहयोग व लाभ मिलेगा अपने आप के काम में। तो ओवरऑल इतना पॉजिटिव समय। अब विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति खुद आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए इससे बढ़िया पढ़ाई का समय नहीं है। तो ये तो कोई पॉजिटिविटी की कैरियर के लिए समय बड़े बढ़िया है। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, आपकी थोड़े से दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी पड़ेगी और आपकी यात्राएं भी खूब होंगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा समय है आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो अवधि आ रही है 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक की। अब इस माह में आपको सावधानी क्या रखनी है? पहली सावधानी तो ये रखनी है कि सरकार का कारक सूर्य 16 नवंबर तक अष्टम में रहेगा अपनी नीच राशि तुला में। तो एक तो अगर आप सरकारी नौकरी में तो थोड़ी सावधानी रखिए कि सरकार के काम में कोई किसी प्रकार का कोई आपको ऑफिस में कोई टेंशन ना हो जाए, या आपको सरकारी विभागों में कोई काम पड़ता है तो हो सकता है आपका वो काम रुक जाए, या कोई आप व्यापार वगैरह करते हैं तो सरकारी जुर्माना या दंड होने की संभावना होती है। दूसरा, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही बुध आपके अष्टम में बैठा हुआ है, तो अष्टम में बैठा हुआ बुध कई बार कानूनी उलझन ला देता है कि जैसे बाई चांस आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो हो सकता है वो आपके लिए नेगेटिव चला जाए, तो आपको कोई कानूनी पचड़ा आ सकता है। साथ ही इस माह आपके जो यात्राएं होंगी वो बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा राहु यात्राएं बहुत कराएगा। तीसरा और नवम भाव राहु केतु के अक्ष में है, यात्राएं तो होंगी लेकिन उसमें सावधानी रखने की जरूरत है। यात्रा में आपको अचानक कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बन सकती है, विशेषकर 16 नवंबर तक। और इसके अलावा मंगल जो है आपके लगन पर बैठ के अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाइए, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने की संभावना बनती है। साथ ही लगन पर बैठा मंगल जो है क्रोध की मात्रा भी बढ़ाता है, इसलिए अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। जो भी बात बोलें, क्रोध में आके जल्दी से कोई बात ना बोलें, जो भी बात बोलें बहुत सोच विचार कर बोलें, क्योंकि एक बार हम जो बात अपने मुँह से बोल देते हैं वो बात वापस नहीं ले सकते और उस बात से कई बार हमारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो ये तो है मीन राशि के लिए राशिफल। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि के लिए हम शुभ समय देखते हैं और सावधान वाले दिन। तो सबसे पहले सावधानी के दिनों की बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों को किन दिनों में सावधानी रखनी है। जिन दिनों में उनका चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा, तो भूल कर भी उन दिनों में वो महत्वपूर्ण काम ना करें। वो सावधानी रखने के दिन सुनिए, 5 व 6 नवंबर, 13 व 14 नवंबर, 22 व 23 नवंबर। ये वो दिन है जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा। तो अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है तो पहले देख लीजिए कहीं ये तिथियां तो नहीं पड़ रही। अगर ये तिथियां पड़ रही हो तो उस दिन वो महत्वपूर्ण काम ना करें। मैं सावधानी के दिन फिर रिपीट कर रही हूँ, 5 व 6 नवंबर, 13 व 14 नवंबर, 22 व 23 नवंबर। अब हम बात करें शुभ दिनों की, कि ऐसे दिन जिसमें आप अपना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। वो शुभ दिन है आपके 2 व 3 नवंबर, 4 व 9 नवंबर, 10 व 11 नवंबर, 12 व 17 नवंबर, 18 व 19 नवंबर, 20 व 21 नवंबर, 24 व 25 नवंबर,
26 व 29 नवंबर व 30 नवंबर। ये वो शुभ दिन है कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, कहीं यात्रा पे जाना है, किसी से मुलाकात करनी है, तो इन शुभ तिथियों का चयन करिए। निश्चित रूप से आपके काम बनेंगे, क्योंकि जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो हमारी जो सोच भी होती है वो भी पॉजिटिव होती है। तो दर्शकों, मैंने अब ये बताया आपको कि मीन राशि के लिए नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, क्योंकि अभी तक देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में चल रहे थे। वैसे तो लग्नेश दशमस्थ था, लेकिन तब भी दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति इतना अधिक फल नहीं देते, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी आपके छठे भाव से होती है। तो थोड़ा से कामों में हल्की सी बाधाएं महसूस होती हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति लग्नेश, आपके जो चंद्र लग्नेश हैं, वो आपके एकादश में आ गए, और वो शनि महाराज के साथ जो नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, ये राजयोग जो है आपकी मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अगर लंबे समय से आपको कोई काम करना चाहते थे तो आपका काम पूरा हो सकता है। जिनकी विवाह की बात चल रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उनका विवाह हो सकता है। आप कंसेप्शन के लिए संतान प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अधिक पॉजिटिविटी मीन राशि के जातकों के लिए आई है, कैरियर के हिसाब के से भी, और दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन के भी हिसाब से। बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा कि सरकार का कारक सूर्य अष्टम में चल रहा है, तो सरकार से जुड़े मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। तो दर्शकों, ये था मेरा वीडियो। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।